बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला ने लोगों के दिल फेरना शुरू कर दिए। दूसरा, मोरख अब सोच रहा है मैं लिखूं तो लिखूं क्या। तीसरा, अब जो मामलात हैं वो आगे क्या बनने जा रहे हैं अदालतों में, इनकी प्लानिंग क्या है। चौथा, इमरान खान को जो अल्लाह की मदद पहुंची है उसमें अब ये शिकस्त तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने लोगों के दिल फेरना शुरू कर दिए हैं, ये इनकलाब से भी बड़ा काम है। ये मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना इनकलाब देखे हैं, ये इनकलाब से बड़ा काम है। पुरअमन तरीके से जो मामला तब बनने जा रहे हैं और बाकी तमाम जमातों को जिनको दबाया जा रहा था, जो छोटी जमातें हैं जिनके वोट चोरी कर लिए जाते थे, इन बेशर्मों को डाले जाते थे। चूँकि अब खुलकर सामने आ गया है, चोर तो वो है जो वोट चोरी करता है, ये उससे बड़ा डाका है, ये पैसे चोरी करने से बड़ा डाका है जो ये डाला जा रहा है। इस पर पहला नतीजा ये निकला कि अब जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईम ने धांधली से मिली सीट ना लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये तेरी सीट तो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। तो ये है अल्लाह ताला की तरफ से मदद, और अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों के दिलों में ये डालता है, नेक बंदों के दिलों में ये डालता है कि आपने हक के साथ खड़े होना है। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। ये इसको अब आप मान लें कि अल्लाह ताला ने आपकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। ये अगर हुकूमत बना भी ले तो ये चल नहीं पाएगी। ये मियाँ साहब के रुफ़का भी जो हैं उनको मशवरा दे रहे हैं, ये बिलावल जरदारी को भी मशवरा दिया जा रहा है कि जनाब आप कुल्हाड़ी के ऊपर ना खड़े हों आप। लेकिन ये इन्होंने तय कर लिया हुआ, लालच है ना, लालच है, बंदर बांट है, लूट का माल समझते हैं ये पाकिस्तान को। तो लूटने में बंदर बांट कैसे करनी है, जिसमें MQM आपके सामने है। MQM को जिनके उम्मीदवार उतने नहीं थे, 18 सीटें देने का सोचा जा रहा है कि 18 सीटें मुकम्मल कर दी जाए उनकी, जो इस टाइम कराची शहर में तीसरे से चौथे नंबर पर है, और उसको ये नवाजने चले हैं क्योंकि रजीम चेंज में MQM ने बहुत बड़ा साथ दिया, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि कौमी असम्बली के 24 हल्कों में मुस्तरदशुदा जो वोट है जीत के मार्जिन से ज़्यादा है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, लेकिन यहाँ पर साहिब इख्तियार हैं वो सोचने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हम अवाम जाए बाढ़ में, हमने इन चोरों को लाना, वोट चोरों को। और इनकी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मरियम नवाज साहिबा की जो पहली एंट्री है वो शिकस्त के साथ शुरू हुई है। दोनों सीटों पर वो शिकस्त खा चुकी, और दूसरी एंट्री जो लोटे को साथ मिलाया, और जो लोटा साथ मिलाया उसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोटे के बारे में मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज थे, ये बाथरूम में होने चाहिए। तो बाथरूम की तस्वीर हमने देखी, उसमें लोटा भी सजा नजर आया और 7 लोग भी नजर आए सजे हुए। तो ये इनको सोचना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, और इसकी दुआएं सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए, जिन्होंने ये फैसला दिया कि बल्ले का निशान छीनने। और ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि PTI के ये इंतहा जो उम्मीदवार है ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, हालांकि PTI जमात रजिस्टर्ड है, चूंकि इन्होंने ये वही गंद खेलना था, वही सारा बेगैरती और बेशर्मी का नाचना था, इसलिए ये सब कुछ किया गया। और दूसरा है, आपको एक और बात बताऊं, जो इनकी अगली प्लानिंग है, कि फॉर्म 45 अगर तरीके इंसाफ के हक में जाएगा तो नून लीग दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे देगी, और नून लीग दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त देगी उसमें असल बात यह है कि इन्होंने ठप्पे लगा लिए हैं, इन्होंने बैलेट बॉक्स भर लिए हैं, इसलिए इतने दिन गुजारे गए, इसलिए इलेक्शन के नताइज में ताखीर की गई, ये सब कुछ। और अदालतें इनकी सहूलतकार बनेंगी, खासकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर सहूलतकारी मिलने का इम्कान है, जैसे बल्ले के मामले में मिला, क्योंकि ये सारा इनके हर प्लान पर तो चुप पानी फिर गया है। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये पाकिस्तान की तारीख का वैसे ही सबसे बड़ा धब्बा, वो कहते हैं ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर है, ये उससे बड़ा धब्बा है जमहूरियत पर, जो बल्ले का निशान छीना और जिस तरह आज मंडी लगी, इसकी जिम्मेदार इस टाइम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कोई फैसला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और एक और इसमें है, मगर पाकिस्तानी ऐसे डटे हैं कि अपने वोट के लिए उन्होंने जो टिकटें बुक, जो अपने वोट के लिए आज भी अपना उसके सामने खड़े हैं, RO ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क भर में एहतजाज जारी है। पाकिस्तानी अवाम हार मारने के लिए
तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की आखिरी उम्मीद एक ही है कि हमने अपने वोट की ताकत से अपने मुंतखब नुमाइंदों को लाना है, हमारे वोट को इज्जत दी जाए। लेकिन यहाँ पर वोट को इज्जत देते देते वोट को चोरी करने का नारा लगाना शुरू कर दिया। ये इनकी हालत है। और आज एक दूसरे के खिलाफ अभी तो 2-4 दिन पहले की बात है, एक हफ्ता पहले की, कि बिलावल तीर से शिकार कर रहा था, वो कह रहे थे इन्होंने वजारत खारजा में इस तरह किया। लेकिन आज हमारे सामने है, फिर मिल बैठ के आओ, मिल बैठ के खाएं, हम सब खाएं। ये असल में अब इनका फार्मूला है, चोरी का माल। और अब वो पैसों को, जो लोटों को खरीदने की कोशिश, लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान को जो भी छोड़ेगा वो इबरत का निशान बन जाएगा, ये तो बात तय है। लेकिन इसमें अभी कानूनी नकात बहुत सारे वापस आएंगे। और जैसे अवाम डट कर खड़ी है, अदालतों को भी ये सोचना पड़ेगा कि फैसले हमने अवामी मंगों के मुताबिक देने हैं। और दूसरा, एक और आपको मैं बात बताऊं, इमरान खान इनको अल्लाह की मदद और अवाम की ताकत से उल्टा लटा चुके हैं और छित्तर पर छित्तर मार रहे हैं। अब इनको जो हाथी है ना, पोरस का हाथी, उसको जो है वो दफनाना है, क्योंकि हाथी गिरा तो दिया है इन्होंने, क्योंकि अब उसको उठाकर एक साइड पर भी तो लगाना है ना। तो हाथी हिलने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हाथी से बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, गंद है भरा पड़ा। तो वो गंद जो है, वो गंद और बदबू के ताफुन से लोग अभी करीब नहीं जा पा रहे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जब हाथी गिर चुका है तो ये दफन भी होगा। और एक और मैं आपको बताऊं कि अब इनको शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि तमाम इनकी चालें उल्टी पड़ गई, इनके सारे मामला उल्टे पड़ते चले जा रहे हैं। जो ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर पानी फेरता चला जा रहा है। हर इकदाम जो है इनका एक्सपोज होकर रह गया है दुनिया के सामने भी। जो पूरी दुनिया को नहीं मालूम था वो भी मालूम हो चुका है इन्होंने किस तरह धांधली की, किस तरह अब ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी सियासत का अब नामो निशान मिटता चला जा रहा है कि लोगों में नफरत का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। जब हाथ से निकलते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं और सियासी निशाने इबरत ये बन चुके हैं। और मैं आपको एक और बताऊं बात, धांधली में NA 236 के पोलिंग ऑफिसर ने खुद बताया कि कैसे धांधली की कोशिश की गई। ऐप में दुरुस्त फॉर्म 45 अपलोड किए गए, लेकिन उनको फिर बाद में डिलीट किया गया। अब ये सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं और सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन ये वो लोग हैं कि ये अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हुकूमत बन भी जाए तो 2025 में इलेक्शन दोबारा होने हैं। अब देखते हैं फैसला साथ क्या करते हैं। लेकिन इमरान खान है कि उनको भी सलाम पेश करना चाहिए कि इतने लोहे के हिसाब अल्लाह ताला ने उनको दिए कि वो भरपूर तरीके से उन्होंने इस निज़ाम को नंगा भी किया, इनका जबर, इनका जुल्म भी सहा और कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज भी वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। और इमरान रियाज साहब ने ये खबर ब्रेक की है कि ये इमरान खान को बराह रास्त नहीं यहाँ से छोड़ेंगे, पहले ये बनी गाला शिफ्ट करेंगे, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके फिर नरमी करते करते फिर सजाएं ये जो पीले लगी हैं इमरान खान की, इनको भी लटकाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पहले इनको चेक किया जाएगा, ये अदालतों में उनके केसेस नहीं सुने जाएंगे। ये भी खबरें हैं, देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन अवाम जीत चुकी है, पाकिस्तान जीत चुका है, ये आखिरी सांसों पर है। ये मसलसल मैं ये बात कर रहा हूँ। अब इनके पास और चारा कोई नहीं है, टिकटें इन्होंने कटाई हुई हैं दोहा की। ये अनकरीब आपको दोहा एयरपोर्ट पर उतरते नजर आएंगे। अगर ये नहीं बाज आए तो अवाम इन्हें ज़बरदस्ती दोहा की टिकटें कटाकर भेजेगी, वरना फिर यहाँ पर जेलें इनका मुकद्दर हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।